जिन्होंने एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई और जिन्हें आज लोग यूनिवर्स बॉस और सिक्स मशीन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल के बारे में, जिन्होंने अपने विस्फोटक खेल से कई शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इस बेमिसाल सितारे की जिंदगी के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है जमैका की किंगस्टन नामक शहर से, जहां 21 सितंबर 1979 को क्रिस गेल का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम क्रिस्टोफर हेनरी गेल है। क्रिस गेल एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वो अपने 6 भाई बहनों में 5वें नंबर पर है। जब क्रिस छोटे थे तब उनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। घर के नाम पर बस एक टीन की झोपड़ी थी। हालांकि उनके पिता डडली गेल एक पुलिसमैन थे, लेकिन उनकी आमदनी से बस किसी तरह घर का गुजारा हो पाता था। इस वजह से उनकी माता हेजल गेल को सड़क के किनारे बैठकर मूंगफली और स्नैक्स भी बेचने पड़े थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग एक्सेलसियर हाई स्कूल जमैका से पूरी की। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से क्रिस केवल 10वीं तक ही पढ़ाई पूरी कर पाए। इसी दौरान उन्होंने गली मोहल्लों के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। धीरे धीरे क्रिकेट ही उनका पैशन बन गया। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो काम की तलाश में निकले ताकि वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर सके, लेकिन उन्हें कोई भी ढंग का काम नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने सड़क में पड़े कूड़े के ढेर से जो भी काम का कुछ मिलता उसे बेचकर पैसा कमाना शुरू किया। पैसे की तंगी की वजह से उन्हें कई बार चोरी भी करनी पड़ी। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने क्रिकेट के पैशन को कभी कम नहीं होने दिया। इस दौरान वो गली मोहल्लों और दूसरे गांव के टीमों के साथ मैच खेलते और उन सभी लड़कों में से क्रिस का खेल एक अलग ही लेवल का होता था। इसी दौरान उनके खेल को देखने के बाद जमैका के लुकास क्रिकेट क्लब के सिलेक्टर्स ने उन्हें अपने क्लब में शामिल कर लिया, जहां खेलते हुए उनके खेल में एक अलग ही बदलाव आ गया। क्रिस हमेशा से ही क्रिकेट के फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते थे और इस वजह से उन्हें जो भी मौका मिला था उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और लुकास क्रिकेट क्लब के लिए खेलने के दौरान वो अपनी कमियों को दूर करने में और अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और मजबूत बनाने में लग गए। लुकास क्रिकेट क्लब के बारे में बात करते हुए क्रिस ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर इस लुकास क्रिकेट क्लब ने मुझे मौका नहीं दिया होता तो शायद मैं आज भी सड़क पर ही होता। साल 1998 में उन्हें जमैका की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिला। इसके बाद साल 1999 में उन्होंने भारत के खिलाफ एक दिवसीय मैच में खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा। वो अपने डेब्यू एक दिवसीय मैच में केवल 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मार्च 2000 में उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू करने का मौका मिला। इस टेस्ट में उन्होंने अच्छी शुरुआत की और वो बड़ी पारी खेलने ही जा रहे थे कि वो 33 रन पर दुर्भाग्यवश रन आउट हो गए। लेकिन वो अपनी इस छोटी सी पारी के दौरान ही अपने क्रिकेटिंग शॉट से सभी को प्रभावित करने में कामयाब रहे। इसके बाद वो रेगुलर टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट खेलने लगे। इस दौरान वो अच्छी शुरुआत करने के बावजूद बड़ी पारी खेलने में नाकाम हो रहे थे। लेकिन जुलाई 2001 में उन्होंने 175 रनों की लाजवाब पारी खेली और अपना पहला टेस्ट शतक भी बना दिया। फिर इसी साल अगस्त 2001 में केनिया के खिलाफ ही पहले एक दिवसीय मैच में पारी की शुरुआत करते हुए 152 रनों की एक और शानदार पारी खेली। ये उनका एक दिवसीय क्रिकेट में भी पहला शतक था। इस तरह उन्होंने अपने रन के सूखे को भी खत्म किया। इसके बाद वो टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट दोनों में ही टीम के रेगुलर सदस्य बन गए। इसके अलावा उन्हें दोनों ही फॉर्मेट में सलामी बल्लेबाज की भूमिका भी सौंप दी गई। इस दौरान उन्होंने अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए कई मैच जिताऊ पारियां खेली। साल 2002 में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 204 रनों की एक और शानदार पारी खेली और टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक भी बना दिया। इसी साल नवंबर में उन्होंने भारत के खिलाफ चौथे एक दिवसीय मैच में 140 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर विश्व भर के गेंदबाजों को ये बता दिया कि वो आने वाले समय में उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। इसी साल के अंत में वो एक दिवसीय क्रिकेट में 1097 रन बनाकर एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन पूरे करने वाले वेस्टइंडीज की तरफ से सर विवियन रिचर्ड्स और ब्रायन लारा के बाद तीसरे बल्लेबाज भी बने। वो साल 2003 के वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में भी थे।
हालांकि वो अपने पहले वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर पाए। केन्या के खिलाफ खेली गई 119 रनों की पारी के अलावा उनका इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। उनके खराब प्रदर्शन का ही नतीजा था कि वेस्टइंडीज टीम सुपर 6 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। साल 2005 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे टेस्ट में 317 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर अपनी काबिलियत को एक बार फिर साबित किया। अभी उनके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी अचानक एक समस्या आ गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज के दौरान उनको ग्राउंड में ही चक्कर आ गया और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां जांच के दौरान ये पता चला कि उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद उनकी सर्जरी की गई। सर्जरी सक्सेसफुल रही और डॉक्टर्स ने उन्हें क्रिकेट से कुछ महीनों के लिए ब्रेक लेने के लिए कहा। यह सिचुएशन किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काफी कष्टदायक होता है। गेल भी इस वजह से काफी दुखी हो गए थे, क्योंकि वो इस समय अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे थे और उन्हें डर था कि ब्रेक के बाद कहीं वो फिर से पहले जैसा क्रिकेट खेल पाएंगे या नहीं। लेकिन जब वो रिकवरी के बाद ग्राउंड में वापस लौटे तो दुनिया ने एक नए क्रिस गेल को देखा। ये वो क्रिस गेल नहीं थे जो अपनी पारी को संभालने में वक्त लेते थे, बल्कि ये क्रिस गेल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर था, जो अब आते ही गेंदबाजों पर हावी होने लगा था और उनके विस्फोटक खेल की वजह से पूरी दुनिया अब उनकी दीवानी हो रही थी। इस दूसरे क्रिस गेल की झलक हमें साल 2006 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान देखने को मिली, जब उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपनी कहर बरपाती बल्लेबाजी से सभी गेंदबाजों में एक डर का मंजर पैदा कर दिया था। इसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 133 रनों की कमाल की पारी खेली और टीम को फाइनल में पहुंचाया। इससे पहले भी वो इंग्लैंड के खिलाफ मैच जिताऊ शतकीय पारी खेल चुके थे। इन दोनों ही मैचों में वो मैन ऑफ द मैच भी थे। फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब तक वो क्रीज पर थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। वो इस सीरीज में 474 रन बनाकर टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर रहे और उनके इस लाजवाब प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। इस तरह के शानदार प्रदर्शन के बाद साल 2007 के वर्ल्ड कप में लोगों को उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वो इस बार उम्मीदों पर ज्यादा खरे नहीं उतर सके। हालांकि उन्होंने बल्ले से ठीक ठाक ही प्रदर्शन किया, लेकिन लोग उनसे कहीं ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे। इसी साल T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 117 रनों की पारी खेली। इस तरह T20 क्रिकेट में अपना और साथ ही इस फॉर्मेट का भी पहला शतक बना दिया। साल 2008 में पाकिस्तान के खिलाफ आबू धाबी में खेले गए एक दिवसीय सीरीज में एक बार फिर उनका वही अंदाज देखने को मिला। इस सीरीज में वो एक बार फिर सबसे ज्यादा रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। साल 2010 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलते हुए एक और तिहरा शतक जड़ दिया। उन्होंने इस मैच में 333 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता। इसके बाद बारी आई साल 2012 के T20 वर्ल्ड कप की। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपने फैंस के उम्मीदों पर खरा उतरते हुए हर महत्वपूर्ण मैच में अच्छी बल्लेबाजी की और अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताने में अपना अहम योगदान दिया। साल 2015 के एक दिवसीय वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अपने क्रिकेट फैंस का काफी मनोरंजन किया। इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 10 चौकों और 16 छक्के की मदद से 215 रन बनाए। इस वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की टीम ने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। वो साल 2016 के T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड के खिलाफ महज 48 गेंदों में शतक लगाकर टूर्नामेंट में एक बार फिर धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की थी। साल 2019 की शुरुआत में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज के चौथे मैच में 418 रनों का पीछा करते हुए 97 गेंदों में 11 चौकों और 14 छक्कों की मदद से 162 रनों की जो विध्वंसक पारी खेली थी, उसे क्रिकेट फैंस शायद ही कभी भूल पाएंगे। जब तक वो क्रीज पर थे, तब तक इंग्लैंड के गेंदबाज केवल अपना पसीना ही पोंछते नजर आए थे। इसी मैच के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया था। उसके बाद पांचवें और अंतिम मैच में भी उन्होंने अपने इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में 5 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 77 रनों की एक और तूफानी पारी खेली और सीरीज में 2-1 से आगे चल रही इंग्लैंड की टीम को बराबरी पर रोक दिया। वो इस सीरीज में भी एक बार फिर हाईएस्ट रन स्कोरर रहे और साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीता। अपने लाजवाब खेल से दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को कई सुनहरी यादें देने वाले और साथ ही साथ कई बेहतरीन रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराने वाले इस बेमिसाल खिलाड़ी ने साल 2019 के वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनके संन्यास की खबर सुनने के बाद
दुनिया भर के क्रिकेट फैंस में एक उदासी छा गई और कितने लोगों ने तो क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया। उन्होंने कई बार केवल अपनी गेंदबाजी से भी मैच का रुख पलटा है। उन्होंने गेंदबाजी करते हुए टेस्ट मैचों में 73 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 34 रन देकर 5 विकेट है। इसके अलावा वो एक दिवसीय मैचों में भी 167 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 46 रन देकर 5 विकेट है। उनका खतरनाक फॉर्म हमें कई बार आईपीएल में भी देखने को मिला है। उनके शानदार प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अब तक के आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले और साथ ही साथ सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज है। वो इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स 11 पंजाब टीम का हिस्सा रह चुके हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं उनके कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड्स पर। वो वेस्टइंडीज की तरफ से एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी लगाने वाले और साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप में पहला शतक और 2 शतक लगाने वाले भी वो विश्व के पहले बल्लेबाज हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में 515 छक्कों के साथ सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम ही दर्ज है। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के ही नाम है। तो दोस्तों, ये तो थी वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल की शानदार सफर की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।